पानी पर स्टिंग। जी हां, एक और स्टिंग सामने आया है आम आदमी पार्टी की, जो मुसीबत को बढ़ा सकता है। रुक करें बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बता दें, द्वारका विधानसभा क्षेत्र में पानी पर हुआ है स्टिंग। ये स्टिंग किया है एक बीजेपी नेता ने, जल बोर्ड के अधिकारियों का स्टिंग किया है, जिसमें जल बोर्ड के अधिकारी ने कहा कि दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी के विधायक के कहने पर पानी के पॉइंट दूसरों को दिए, जिससे पानी की दिक्कत में इजाफा हुआ है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया था सर्वे। इस सर्वे में 250 घरों में पानी की परेशानी का किया था दावा। और ये आरोप लग रहा है, बीजेपी नेता स्टिंग के जरिए ये आरोप लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी की सरकार पर, और ये स्टिंग किया है जल बोर्ड के अधिकारी का। क्या है इस स्टिंग में, क्या है वो बातचीत जिससे एक बार फिर मुसीबत बढ़ती दिख रही है आम आदमी पार्टी की सरकार की? आपको सुनाते हैं ये पूरा स्टिंग। ऐसे मौके पर जो हमारे हेलो हेलो। हाँ जी, ये भेज जरा बात करिए। हाँ जी, हाँ जी, दैया जी राम राम। राम राम जी। नमस्कार, सत्येंद्र सिंह बोल रहा हूँ मैं, जिला अध्यक्ष भाजपा नजफगढ़ जिले से। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। भाई साहब, ये द्वारका में अभी मैं प्रवास कर रहा था, अपने द्वारका में पता चला कि पिन पॉइंट करके 250 कनेक्शन भाजपा के कार्यकर्ता या उनसे जुड़े हुए पार्टी से लोगों के काटे गए हैं। नहीं सर, ऐसा नहीं है। वो एक्चुअल में जो है ना, एमएलए ने सर्वे किया है, एमएलए के लोगों ने, हाँ हाँ, और उन्होंने वो अपडेट ली थी, वो चालू हुई है। वो उनकी चालू हुई, इनके क्यों काटे गए ये तो मैं पूछ रहा हूँ। वही सर, अब क्यों का तो अब वही है ना, सरकार का आदेश था कि भी इनके चालू करो। नहीं, उनके आप एक्सटेंशन में चालू कर दो। हाँ, तो हमने यही था। वो बोले कि ये पॉइंट सब ऐसे ही है, वो है फलाना ढिकड़ा, ये कह के कि ये चालू करो सारे, चेंज करो। आप तो देखो, चलो वो तो पॉलिटिकली विषय है, आप तो ब्यूरोक्रेसी में हो, आप क्यों फंसते हो उसमें? तो हम तो फंसना ही नहीं चाहते। अब वो ऊपर से आदेश हुए कि भाई चलो, चलाओ इनके। नहीं, उनके तो चलाओ, लेकिन ये जो पुराने हैं वो तो चलने चाहिए। वो कहाँ जाएंगे पानी के लिए? वो आदमी नहीं है क्या? दिक्कत तो कर हमने चेंज नहीं किया, आगे पीछे किए हैं। जिसका था उससे 2 घर आगे और पीछे। एक ये सब बैठे हुए हैं, 2-4 लोग बैठे हैं हमारे, उसके आगे पीछे मतलब क्या एक घर आगे पीछे किए? हाँ, कुछ इस तरह से किया। ऐसा कुछ नहीं है। ये लोगों ने हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा। वही भाई है साहब ना, एक जब बात क्या- बताओ, मतलब ये मतलब देखो, प्रॉब्लम तो है ही है ना ये तो गर्मियों में दिक्कत तो होती है, सारी बातें आप ऐसे लॉजिकली कर नहीं सकते ना। कर तो नहीं सकते सर, लेकिन अब वो है ना, आदेश तो सरकार से ही देते हैं ना। सरकार से देते हैं आदेश, लेकिन इनके पॉइंट तो मत काटो। हम तो वही सिर्फ काटने वाले को रैशनलाइजेशन किए हैं, वो एमएलए ने लीड की थी। अब इनकी सीधी सीधी बात पे आता हूँ, इनकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी पहले बताओ। इनकी प्रॉब्लम ऐसे सोल्व होगी, जो टैंकर आगे पीछे जा रहे हैं उनसे पानी लीजिए। और क्या, क्योंकि मेरे पास एडिशनल टैंकर है नहीं कि वहाँ पे अलग से भेज दूँ, जो आप बता रहे हो। जो टैंकर ऑलरेडी इसकी हमें कॉपी मिल जाएगी कि कहाँ पॉइंट दिया आपने? हाँ, वो वहाँ इमरजेंसी पे है कॉपी। वहाँ यही है, मिस्टर रोहित और वो कमाल आरिफ जो है पीके से, वहाँ से ले ले सारी। और ये जो पॉइंट मतलब रैंडमली इकट्ठे मतलब काट सकते हैं क्या? 250 को 250 काट के रेस्टलाइज किए हैं वो। अब वही है ना, आदेश बताया ना मैंने, सरकार के आदेश है। देखिए, वो एमएलए की परसुएंसी, एमएलए क्या है, वो आजकल सरकार है, क्योंकि पार्टी वही है, सरकार वही। तो आप तो समझ सकते हैं सारी चीजों को। इनको नहीं समझ तो सकता हूँ, लेकिन अभी आप भी तो समझो ना विषय को। सर, मैं तो समझ रहा हूँ ना, लेकिन मेरे समझने से तो कुछ हो नहीं रहा। अगर मेरे अभी हम प्रोटेस्ट करें तो यही चाहते हो क्या? मतलब प्रोटेस्ट करें? और सर, प्रोटेस्ट करना तो एक डेमोक्रेसी का पार्ट है, मैं तो उसको मना कर नहीं सकता। ये मतलब मेरा ये कहना है कि आप कह रहे हो कि एमएलए के प्रेशर में आपने सब चेंज कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो, एमएलए का प्रेशर, मैं तो बिल्कुल जो क्लियर बात है वो बता रहा हूँ, मैं कोई बोल नहीं कर रहा इसमें। वही बात मैं बार बार कह रहा हूँ, और वही बात आप सुन रहे हो। तो इसमें मैं बिल्कुल एक वर्ड में बता दिया कि एमएलए ने ही चेंज करे सारे, लिस्ट वहीं से आई थी। और प्रोटेस्ट करना तो एमएलए के यहाँ करो, उनको बताओ कि भैया हमारे क्यों कर दिया, हमने चुन के भेजा है तुम्हें। अगर हमारे पॉइंट काटोगे तो क्या वो है? रिप्रेजेंटेटिव है, जवाब चाहिए उसकी, ऐसे थोड़ी है।
आदमियों को जाके प्रोटेस्ट करें, वहाँ उनको बताएं सारी चीजें कि हमारे क्यों काटते हैं। लेट दे डिसाइड। और अभी एडिशनल आपके पॉइंट है नहीं, यहाँ पे गाड़ियाँ आएंगी नहीं? हाँ, एडिशनल है नहीं, एडिशन पॉइंट आपके पास है ही नहीं, मतलब ये? हाँ जी 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 जी, ये है। और आपके ऊपर कौन है ब्यूरोक्रेसी में? ऊपर तो हमारे चीफ इंजीनियर हैं, सीईओ हैं, सारे हैं। अच्छा, चलो ठीक है, ओके। तो इस बातचीत में साफ कह रहे हैं जल बोर्ड के अधिकारी कि ऊपर से आदेश आया इसलिए ऐसा हुआ। ये स्टिंग जिन्होंने किया है नजफगढ़ के जिला अध्यक्ष हैं बीजेपी के सतेंद्र जी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके साथ आगे बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर जितेंद्र चौहान भी जुड़ गए हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि जिस एमएलए पर सवाल उठ रहे हैं और विवाद ये पूरा खड़ा हुआ है, आदर्श शास्त्री, क्या कुछ कहना था उनका स्टिंग के सवाल पर, आप पहले वो सुन लीजिए। वो क्या सही है कि नहीं है, उसमें ये पाया जाए कई ऐसे पॉइंट है जो फर्जी थे। उन फर्जी पॉइंट को हटा के वहां नए और पॉइंट जोड़े गए हैं, जैसे कि लोगों के घर तक पानी पहुंच सके। पिछले 15 साल से लोग जो हैं झटपटा रहे हैं, परेशान है पानी के लिए, और टैंकर माफिया की वजह से पाइप के माध्यम से पानी नहीं पहुंच पाया है। पिछले 100 दिन में द्वारका के सेक्टर 7 में जो कमांड टैंक 1 है उसको चलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पाइप के माध्यम से हर घर में पानी पहुंच जाएगा, और आम आदमी पार्टी की सरकार और व्यक्तिगत रूप से मैं पूरी तरह से कमिटेड है। यही कहा जा रहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उनके जो पॉइंट थे उनको काटा गया। देखिए, ऐसा है, जो लिस्ट बनती है उस लिस्ट में किसी भी व्यक्ति का नाम तो होता नहीं है, उसमें केवल एड्रेस होता है। तो अब एड्रेस पे अगर कहाँ पे, ये एड्रेस में किस तरह मालूम पड़ सकता है कि वो किस पार्टी से संबंधित है, इसकी जानकारी तो आपको होगी, क्योंकि इसकी जानकारी मेरे को तो नहीं है। एड्रेस देख के तो नहीं मालूम पड़ता कि कौन किस पार्टी में रहता है। तो इसका ये सवाल आप उस इंजीनियर साहब से और भारतीय जनता पार्टी के नजफगढ़ जोन के अध्यक्ष से बात करें तो बेहतर है। आपको लगता है कि अगर ये कनेक्शन काटे भी गए हैं तो जायज है कनेक्शन काटना? देखिए, कोई कनेक्शन नहीं काटा गया, नए कनेक्शन जोड़े गए, बढ़ाए गए। तो आदर्श शास्त्री ये कह रहे हैं कि कनेक्शन काटा नहीं गया बल्कि जोड़ा गया है। रुक करते हैं हमारे रिपोर्टर जितेंद्र चौहान का। जितेंद्र, यहां पर तो आदर्श शास्त्री साहब ये कह रहे हैं कि जो हुआ है काफी अच्छा हुआ है, जनता के हित में हुआ है, कोई कनेक्शन नहीं काटा गया। देखिए अपना, जिस तरह का पूरा मामला सामने आया है, जो अधिकारी है दिल्ली जल बोर्ड का, वो साफ तौर पर आदर्श शास्त्री का नाम लेकर ये बात कह रहे हैं कि उनके आदेश पर ये कनेक्शन काटे गए हैं। और जिन्होंने ये स्टिंग करा है, सतेंद्र सिंह, उन्होंने ये रिकॉर्डिंग करी है। बात पाया गया कि जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता है उस जिला के, उन्हीं के कनेक्शन काटे गए हैं। तो कहीं ना कहीं इंडिकेट करके काटा गए हैं कि जो बीजेपी के जो विपक्षी दल हैं उनके जो कनेक्शन वो काटे गए हैं, ऐसा आरोप ये लगा रहे हैं। जब उन्होंने शिकायत करनी चाहिए दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी से कि कनेक्शन काटे गए हैं, तो उस अधिकारी ने साफ तौर पर नाम लेकर ये बोला है कि सरकार का आदेश और एमएलए साहब के आदेश पर ये काटे गए हैं। तो जब हमने आदर्श शास्त्री से बात करने की कोशिश की तो कहीं ना कहीं वो सही तरीके जवाब तो देते बसते नजर आए, और उल्टा ये जरूर कहने लगे कि कनेक्शन जोड़े गए हैं, और कोई लिस्ट बनी भी थी तो उसमें किसी का नाम देखकर नहीं बनी थी, जिनका नाम आया है उन्हीं का नाम कनेक्शन काटे गए हैं और दूसरे लोगों को जोड़कर दिए गए। तो कहीं ना कहीं देखा तो मामला राजनीति से जोड़कर, द्वेष की राजनीति से देखा जा रहा है कि किस तरीके से दूसरी पार्टी के लोग हैं उनके पानी के कनेक्शन काटे गए हैं और दूसरे लोगों को दिए गए हैं। तो लेकिन ये देखना भी दिलचस्प होगा कि जो कनेक्शन जोड़े भी गए हैं, क्या वो आम आदमी पार्टी के से जुड़े हुए लोग उनको कनेक्शन दिए गए हैं, बीजेपी के जो कनेक्शन जो कार्यकर्ता थे उनके काट के लाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं देखा तो पूरी तरीके से मामले की जांच जरूर की जाएगी, और जिस तरीके से उन्होंने ये कहा भी है शासन की जांच होनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं पूरा मामला देखा है तो राजनीतिक रंग लेता जा रहा है। अपर्णा जी जितेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ सतेंद्र जी भी जुड़ गए हैं जिन्होंने स्टिंग किया है, नजफगढ़ जोन के बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं। सतेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सतेंद्र जी, जरा ये बताएं कि कैसे आपके संज्ञान में ये मामला आया और किस तरीके से, क्या 250 के 250 जो कनेक्शन काटे गए हैं वो सभी लोग बीजेपी से जुड़े हुए थे? नॉर्मली जिलाध्यक्ष के नाते मेरा प्रवास हर जगह रहता है। मैं नजफगढ़ के द्वारका विधानसभा में मेरा प्रवास था, तो प्रवास के दौरान मेरे पास काफी कार्यकर्ता आए। उन्होंने ये विषय लिया कि हमारे जो पानी के टैंकर के पॉइंट्स, ये पॉइंट्स ऐसे हैं कि एक पॉइंट में करीब 25 से 30 फैमिलीज पानी भरती हैं जी। तो ये पॉइंट 250 के 250 पॉइंट्स उन्होंने चेंज कर दिए। करीब 4-5 दिनों से वहाँ पानी नहीं आ रहा है, उनके घर पे पानी मतलब है ही नहीं, पीने और खाना बनाने की बड़ी दिक्कत हो रही है जी। तो ये विषय मैंने एज ए नॉर्मली विषय मैंने एक्शन जो है संजय दहिया उनसे बात की। जब उनसे मैंने बात की तो मुझे बड़ा अचरज हुआ। उन्होंने जो मुझे बताया कि ये सरकार के प्रेशर में और एमएलए के प्रेशर पे काम हो रहा है,
तो हमारी एक्सपेक्टेशन कभी थी ही नहीं कि आदर्श शास्त्री जो यहाँ के विधायक हैं और इनके बारे में मुझे पता है कि एक लाल बहादुर शास्त्री की फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनका नमन हम भी करते हैं और पूरा देश नमन करता है। लेकिन मुझे लगता है कि जब से ये आम आदमी पार्टी के टच में आए, इनका स्तर नीचे जाता जा रहा है, क्योंकि आप स्वराज की जो बात करते हैं, स्वराज में तो सब कुछ ना कुछ देना होता है, जी किसी का कुछ काटना नहीं होता है। ऐसा लगता है कि इन्होंने एक थाली से रोटी उठाकर दूसरी थाली में लगा दी है, और ये छोटी राजनीति है। अगर आपको कोई कनेक्शन देना ही था, फेवर करना था किसी को, तो उसमें एडिशन करते, ना कि जी वहीं पर एक, माफ कीजिएगा आपकी बात को बीच में रोक रही हूँ, लेकिन एक सवाल यहाँ पर मेरे जहन में आया कि क्या आपने, क्योंकि एक पड़ताल की होगी, बिना पड़ताल के आपने ये स्टिंग्स नहीं किया होगा, तो क्या जो कनेक्शन काटे गए हैं क्या वो आम आदमी पार्टी से जुड़े लोगों को दिए गए हैं? क्या आपने अपनी पड़ताल में ये पाया है? पूरी तरह से सर्वे करके आम आदमी के जो एमएलए के द्वारा सर्वे कराया गया, और बाकायदा पिन पॉइंट करके जो हमारी पार्टी के समर्थक है, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता, उनके जो कनेक्शंस हैं उनके काट करके दूसरे लोगों को अलॉट किया गया है। और ये ऐसा नहीं है कि जुड़े हुए हैं। हाँ, सुबह ये ऐसा नहीं है, आपके चैनल पे चल रहा है, सुबह दिल्ली आज तक वाले पूरा सर्वे करके गए, उन सभी लोगों से मिले हैं वो जिनके कनेक्शन कटे हैं। जी जरा ये बताएं, अब आपने ये पूरा जो स्टिंग किया, तो उसके बाद आदर्श शास्त्री साहब तो ये कह रहे हैं हमारे कैमरे पर, हमारे माइक पर, कि ये कनेक्शन कोई काटा नहीं गया बल्कि कनेक्शन जोड़े गए हैं। यहाँ तो वो श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि द्वारका में पानी का संकट कितना है, टोटल न्यूज लगातार इसकी कवरेज करता रहा है। नहीं, ये ब्यूरोक्रेटिक जो चैनल है, इन्होंने ब्यूरोक्रेसी का पूरा उपयोग किया है, और मेरे कम्युनिकेशन जो क्लिप मैंने आपको दी है उसमें आपको एकदम साफ जाहिर होगा, वो क्लिप में आपने सुना भी होगा या सुनाएंगे भी लोगों को, उनमें सीधे सीधे जो एक्शन है संजय दहिया वो क्लेम कर रहा है कि ये चेंज हुआ है, उन्होंने जो काटे हैं वो सिर्फ एमएलए के कहने पे काटे हैं और सरकार का दबाव है। इवन आपको एक और मतलब उसमें हम ऐड करके देंगे, एक व्यक्ति ने तो अपनी शादी है उनके फैमिली में, उनके लिए रिक्वेस्ट मांगी, तो उन्होंने बोला कि जब तक आप एमएलए से अप्रूवल नहीं लेंगे तब तक आपके घर में वो पानी नहीं आएगा। जी, तो इस तरह की बातें पूरे इलाके में हो रही हैं। पूरे इलाके में नहीं, पूरी दिल्ली में फैल चुकी है बातें, और ये ऐसा एक विधानसभा की बात नहीं है। आप अगर जरा एनालिसिस करेंगे, पूरी दिल्ली के हर विधानसभा की बात है ये। जी ये मेरा ये कहना, देखो मेरा एक मैसेज देना है इस चैनल के माध्यम से कि आदर्श शास्त्री जैसा व्यक्ति ऐसे परिवार से बिलोंग करता है जिसके मतलब पूरा देश नमन करता है लाल बहादुर शास्त्री का, वो व्यक्ति भी आम आदमी पार्टी आने पर इस स्तर पे आ सकता है, तो ये पार्टी किस तरह की है? जी, क्या जो 250 लोग जिनमें से कुछ लोग आपके पास शिकायत लेकर पहुंचे थे, क्या उन्होंने विधायक साहब से भी गुहार लगाई थी? नहीं, उन्होंने पूरा विधायक के पास उनका जो ऑफिस है वहां भी गए थे, और एक्चुअली इन्होंने क्या अपने जो एक क्या कॉन्ट्रैक्टर टाइप वहां फिक्स किया है जी, वो उनसे कांटेक्ट करना होता है, क्योंकि विधायक जी तो यहाँ आते ही नहीं है, विधायक जी तो बहुत कम आते हैं, ये साउथ दिल्ली में रहते हैं। तो बेसिकली क्या है, ये पूरी तरह से चैनलाइज्ड प्लानिंग के साथ हुआ जी। तो क्या इस प्लानिंग के तहत ऐसा भी देखा गया कि वो एक कोई पर्टिकुलर ऐसा एरिया जोन रहा हो जहां से कम वोट पड़े हो किसी को, और तब जाके इस तरह के कुछ काम किया गया? क्या आपका इशारा इस तरफ भी है? ये पूरा विधानसभा है। इन्होंने क्या है, बेसिकली मैं बता दूं, आम आदमी पार्टी को आपने इतने महीनों में समझ लिया होगा, और पब्लिक भी समझ रही है। इनके जो मतलब इन्होंने जो क्लेम किया है, एक्चुअली क्या जनता में हमेशा एक इच्छाएं बनी रहती हैं, उन इच्छाओं उन भावनाओं के साथ इस पार्टी ने खेला है जी। उन्होंने इन इच्छाओं को बताया कि हम देंगे, वो इच्छाएं तो देने वाले नहीं है, पूरे करने वाले नहीं है जी। ये आप इस वाक्य से सोच सकते हैं 250 कनेक्शन होता क्या है एमएलए के लिए, वो इतनी छोटी राजनीति में मतलब इन्वॉल्व हो गए। लेकिन आदर्श शास्त्री साहब तो ये कह रहे हैं कि जो हमारे पास लिस्ट आई थी, जो लिस्ट मैंने फॉरवर्ड करी, उसमें किसी का नाम नहीं था, तो राजनीति वाली बात कैसे हो गई? मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि फला जो शख्स है वो बीजेपी से जुड़ा हुआ है, फला शख्स किसी और पार्टी से जुड़ा हुआ है? संजय दहिया से कम्युनिकेशन में आपने ये सुना भी होगा कि इसकी पूरी लिस्ट होती है। उन्होंने कहा है कि आप लिस्ट चाहें तो ले सकते हैं, वो आप जो व्यक्ति जिनके कनेक्शन कटे हैं आप अपने चैनल से लोगों को भेजिए, वहां बात करिए जी। आप वहां से बात करेंगे तब लोगों को पता चले। वहां तो इतना त्राही त्राही मचा हुआ है पूरे द्वारका विधानसभा में जी।
आप एक बार लाइव देखिए ना, जाके वहां पे धरातल जी। पर जाके देखिए, तब पता चलेगा। जी सत्येंद्र जी, जरा आप हमारे साथ बने रहिए। दर्शकों को वो एक बार फिर बातचीत सुना देते हैं, क्योंकि बहुत जरूरी है वो बातचीत जो आपने स्टिंग के रूप में रिकॉर्ड भी करी है, और उस अधिकारी के साथ जिसमें ये कहा जा रहा है कि किस तरह से यहाँ पर सूरत हाल बदला है। जरा दर्शकों को वो एक बार फिर सुनवा देते हैं। ऐसे मौके पे जो हमारे हेलो हेलो, हाँ जी, ये धीरे जरा बात करिए। हाँ जी, हाँ जी, दैया जी राम राम। राम राम जी। नमस्कार, सत्येंद्र सिंह बोल रहा हूँ मैं, जिला अध्यक्ष भाजपा नजफगढ़ जिले से। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। भाई साहब, ये द्वारका में अभी मैं प्रवास कर रहा था, अपने द्वारका में पता चला कि पिन पॉइंट करके 250 कनेक्शन भाजपा के कार्यकर्ता या उनसे जुड़े हुए पार्टी से लोगों के काटे गए हैं। नहीं सर, ऐसा नहीं है। वो एक्चुअल में जो है ना, एमएलए ने सर्वे किया है, एमएलए के लोगों ने, हाँ हाँ, और उन्होंने वो अपडेट लिखी थी, वो चालू हुई है। वो उनकी चालू हो, इनके क्यों काटे गए, ये तो मैं पूछ रहा हूँ। वही सर, अब क्यों का तो अब वही है ना, सरकार का आदेश था कि भी इनके चालू करो। नहीं, उनके आप एक्सटेंशन में चालू कर दो। हाँ, तो हमने यही था। वो बोले कि ये पॉइंट सब ऐसे ही है, वो है फलाना ढिकड़ा, ये कह के कि ये चालू करो सारे, चेंज करो। आप तो देखो, चलो वो तो पॉलिटिकली विषय है, आप तो ब्यूरोक्रेसी में हो, आप क्यों फंसते हो उसमें। तो हम तो फंसना ही नहीं चाहते। अब वो ऊपर से आदेश हुए कि भाई चलो, चलाओ इनके। नहीं, उनके तो चलाओ, लेकिन ये जो पुराने हैं वो तो चलने चाहिए। वो कहाँ जाएंगे पानी के लिए, वो आदमी नहीं है क्या। दिक्कत तो फिर हमने चेंज नहीं किया, आगे पीछे किए हैं, जिसका था उससे दो आगे और पीछे। एक ये सब बैठे हुए हैं, 2-4 लोग बैठे हमारे, उसके आगे पीछे मतलब क्या, एक घर आगे पीछे किए। हाँ, कुछ इस तरह से किया। ऐसा कुछ नहीं है। ये लोगों ने हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा। वही भाई है साहब, ना, एक जब बात क्या- बताओ, मतलब ये मतलब देखो, प्रॉब्लम तो है ही है ना ये तो गर्मियों में दिक्कत तो होती है, सारी बातें। आप ऐसे लॉजिकली कर नहीं सकते ना। अभी हम प्रोटेस्ट करें तो, हाँ, तो यही चाहते हो क्या, मतलब प्रोटेस्ट करें। और प्रोटेस्ट करना तो एक डेमोक्रेसी का पार्ट है, मैं तो उसको मना कर नहीं सकता। ये मतलब मेरा ये कहना है कि आप कह रहे हो कि एमएलए के प्रेशर में आपने सब चेंज कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो, एमएलए का प्रेशर, मैं तो बिल्कुल जो क्लियर बात है वो बता रहा हूँ, मैं कोई गोल मोल नहीं कर रहा इसमें। वही बात मैं बार बार कह रहा हूँ, और वही बात आप सुन रहे हो। तो इसमें मैं बिल्कुल एक वर्ड में बता दिया कि एमएलए ने ही चेंज करे हैं सारे, लिस्ट वहीं से आई थी। और अगर प्रोटेस्ट करना तो एमएलए के यहाँ करो, उनको बताओ कि भैया हमारे क्यों कर दिया, हमने चुन के भेजा है तुम्हें। अगर हमारे पॉइंट काटोगे तो क्या वो है, रिप्रेजेंटेटिव है, जवाबदेही है उसकी, ऐसे थोड़ी है। आप लोगों को जाके प्रोटेस्ट करें, उनको बताएं सारी चीजें कि हमारे क्यों काटते हैं। लेट दे डिसाइड। और अभी एडिशनल आपके पॉइंट है नहीं, आपके गाड़ियां आएंगी नहीं। हाँ, एडिशनल है नहीं, एडिशन पॉइंट आपके पास है ही नहीं, मतलब ये। हाँ जी जी जी, ये है। और आपके ऊपर कौन है ब्यूरोक्रेसी में? ऊपर तो हमारे चीफ इंजीनियर हैं, सीईओ हैं, सारे हैं। अच्छा, चलो ठीक है, बात ओके। तो सुनिए आपने वो बातचीत जिसमें जल बोर्ड के अधिकारी ये साफ तौर पर कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि जो भी कन पॉइंट्स बदले गए हैं वो विधायक के निर्देश पर, उनके कहने पर ही बदले गए हैं। जिन्होंने पूरा ऑडियो स्टिंग किया है, सत्येंद्र सिंह नजफगढ़ जोन के बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं, हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सत्येंद्र जी, अब इस बातचीत के बाद अगला कदम आपका क्या होगा? मेरा तो सीधा उन 250 जो पॉइंट्स हैं उनको इमीडिएट रिवाइव किया जाए, क्योंकि 250 पॉइंट्स के साथ में करीब 1,500 फैमिली जुड़े हैं जिनके यहाँ पानी इमीडिएट आना चाहिए जी। पहला तो विषय ये है। और हम अगर ये इमीडिएट नहीं हुआ तो हम लोग एक बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे जी। और जनता को बताएंगे कि आम आदमी पार्टी तो अलग बात है, ये शास्त्री जी जो हैं वो इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं, और ये पूरा मैसेज दिल्ली को देंगे, दिल्ली को नहीं पूरे भारत देश को देंगे कि आम आदमी पार्टी जिस भावना के साथ आई थी और जिन भावना का उपयोग इन्होंने जनता का किया वो एक खिलवाड़ की तरह से है, और ये सीधे सीधे कथनी और करनी में फर्क करने वाली पार्टी है। सत्येंद्र जी, आप ये कह रहे हैं कि राजनीति से प्रेरित होकर इस तरह का कदम उठाया गया है, लेकिन वहीं जब आम आदमी पार्टी से आपके बीजेपी के इस तरह के हमलों पर जवाब मांगा जाता है तो वो ये कहते हैं कि इस तरह की राजनीति वो करते हैं, हम नहीं करते।
नहीं, आपने तो देख ही लिया कि कौन करता है। जी एक 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 वो उनका तो जब भी विषय आता है वो विषय मतलब हमारे, जब एक विषय आया था एलजी वाला विषय, एलजी की तो राइट होता है, जो विषय वो ले रहे तो एलजी की राइट है, लेकिन आप इसमें क्या राइट लेना, आप एक व्यक्ति के यहाँ पानी भी नहीं देना चाहते, उसके पानी का हक भी लेना चाहते हैं। ये कैसी राजनीति है और कैसा स्वराज है? जी ये कैसा स्वराज है? ये स्वराज की बात करते हैं इन्होंने, पूरा मतलब क्या बोलते हैं, पूरे दिल्ली भर में इन्होंने धरने प्रदर्शन किए स्वराज के लिए। क्या यही स्वराज देना चाहते थे क्या दिल्ली को, और ये भारत देश को यही स्वराज देना चाहते हैं? जी जी सत्येंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना कीमती समय हमें देने के लिए। और सत्येंद्र सिंह, नजफगढ़ जोन के बीजेपी के जिला अध्यक्ष, इन्होंने ये पूरी बातचीत रिकॉर्ड की है जल बोर्ड के एक अधिकारी के साथ, जिसमें साफ ये अधिकारी कहते सुनाई दे रहा है कि द्वारका में 250 पॉइंट्स बदले गए हैं पानी के, स्थानीय विधायक के कहने पर। तो पानी का संकट द्वारका में कोई नया नहीं है, लेकिन संकट का एक और पहलू नजर आ रहा है। और अब संकट गर्मी के चलते बढ़ गया है और भी दिल्ली वासियों का पानी की किल्लत, ऊपर से आसमान से आग बरस रही है। पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। गर्मी अब जानलेवा भी होती जा रही है। अब तक दिल्ली में 5 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। ऐसे में लोग अब धूप में निकलने से पहले कुछ खास सावधानियां बरत रहे हैं। देश भर में गर्मी बर्दाश्त से बाहर होती जा रही है। पहाड़ी इलाकों समेत मैदानी इलाकों में गर्मी अपना रौद्र रूप दिखा रही है। देश की राजधानी दिल्ली में भी लोग गर्मी से बेहाल हैं। राजधानी में गर्मी और लू की चपेट में आने से अब तक 5 लोग जान गंवा चुके हैं और ये आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जबकि पूरे देश में तकरीबन 1100 लोग गर्मी और लू का शिकार बन चुके हैं। क्या इंसान, क्या जानवर और क्या परिंदे, सभी इस बेरहम गर्मी से बदहाल हैं। दिल्ली में तापमान दोपहर के वक्त 45 डिग्री के पार हो जाता है। ऐसे में दिल्ली की सड़कें दोपहर के समय सुनसान लगने लगती है। गर्मी से बचने के लिए लोग ज्यादातर अपने घरों में रहने को मजबूर हैं। जो लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं वो गर्म हवाओं और लू के थपेड़ों से बचने के लिए सिर और चेहरा छुपाकर निकल रहे हैं। गर्मी हो रही है, कहा नहीं जा सकता कि कितनी गर्मी हो रही है। काफी घर से निकलते ही एकदम ऐसा होता है कि मान लो कि सर ढकना पड़ता है हमें और काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। बता नहीं सकते कि कितनी गर्मी है। यहाँ से मन ही नहीं करता घर से बाहर निकले, हम पूरे दिन घर में ही पड़े रहें। बस काम है, मजबूरी है, निकलना पड़ता है घरों से। गर्मी में भी फिर भी करना पड़ता है, पर अब गर्मी है, अब क्या कह सकते हैं, कुछ कह नहीं सकते कि कितनी गर्मी पड़ रही है। गर्मी से वो लोग भी बेहद परेशान हैं जो दिल्ली घूमने के लिए आए हैं, लेकिन गर्मी की वजह से वो वक्त का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। इन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि दिल्ली में गर्मी इस कदर होगी कि घूमना फिरना मुश्किल हो जाएगा। हम वनडे का प्लान बनाया था, वनडे का ही हम घूमेंगे। बहुत गर्मी इसलिए नहीं। गर्मी में क्या प्रिकॉशन लेके चल रहे हैं? दिल्ली में जिस तरह की गर्मी, आप लोगों का आइडिया था, आप लोग दिल्ली से बाहर से आए हैं घूमने के लिए, आपको आइडिया था, क्या क्या इंतजाम करके चल रहे हैं? नहीं, हमें ऐसा नहीं लगा था कि दिल्ली में इतनी गर्मी होगी, लेकिन यहाँ पे आके पता पड़ा कि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो हमने वहाँ से अम्ब्रेला लाए हैं, तो वो अब यूज़ करना पड़ेगा, इतनी गर्मी है। गर्मी ने लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को पटरी से उतार दिया है। लोग इससे जल्द से जल्द निजात पाना चाहते हैं, लेकिन मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक इस झुलसा देने वाली गर्मी से राहत मिलने के आसार अभी कम हैं। टेम्परेचर का रेंज 44 to 46 दिल्ली एनसीआर में रहेगा। 28 को चांस है कि डस्ट स्टॉर्म आ जाए, सो हो सकता है, और वो डस्ट स्टॉर्म शाम को आ जाए तो हो सकता है दिन को तो टेम्परेचर 44 के आसपास रहेगा। तो 28 के बाद 29 को हल्का सा राहत मिलेगा, 1-2 डिग्री कम पड़ेगा। बट टेम्परेचर का रेंज अभी अगले 3-4 दिनों के लिए मैं यही कर रहा हूँ एक्सपेक्ट कि 44 से 45.5 और इस रेंज में रहेगा। गर्मी अपने पूरे शबाब पर है। ऐसे में लोगों को काफी एहतियात बरतने की जरूरत है। बिला वजह घर से बाहर ना निकले, और अगर निकलना भी हो तो खुद को पूरे तरीके से ढक कर बाहर निकले और ज्यादा से ज्यादा पानी का इस्तेमाल करें। एहतियात बरतकर ही गर्मी के सितम को कम किया जा सकता है। दिल्ली डेस्क, टोटल।